नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी न्यूज़ पॉलिटिक्स में। हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए लोकसभा चुनाव 2024 का महासर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे 2024 में किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या बीजेपी एनडीए फिर लहराएगी अपना परचम या कांग्रेस पार्टी गठबंधन अब की बार बीजेपी का करेगी सुपड़ा साफ। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, केंद्र में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। जो पार्टी लोकसभा चुनाव में 272 सीटें जीतती है वह अपनी सरकार बनाती है। ये तो था लोकसभा चुनाव की सीटों का आंकड़ा। अगर बात करें लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट की, तो बीजेपी को 303 सीटें मिली थीं, वहीं कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें मिली थीं और अन्य पार्टियों के खाते में 187 सीटें गई थीं। तो दोस्तों, ये था लोकसभा चुनाव 2019 का रिजल्ट। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। सभी राज्यों की एक एक सीट को आपको विस्तार से बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, अगर आप भी चाहती कि कांग्रेस गठबंधन इंडिया अब की बार केंद्र में अपनी सरकार बनाए और बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो, तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमें कॉमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं भारत के पहले राज्य की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 28 सीटें जा सकती हैं। वहीं एनडीए को 50 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन को 31 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 15 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं एनडीए को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दिल्ली में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। वहीं एनडीए को मात्र 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कर्नाटक में 4 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 41 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी एनडीए को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और बीजेपी को मात्र 1 सीट मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं और वहीं एनडीए का आंध्र प्रदेश में खाता नहीं खुल रहा है और 17 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में मात्र 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 30 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और बिहार में 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 35 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को मात्र 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी एनडीए को मात्र 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। गुजरात में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी के खाते में मात्र 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। राजस्थान में 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। उड़ीसा में बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं 13 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं,
जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। केरल में बीजेपी एनडीए का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और 4 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को मात्र 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 8 सीटें बीआरएस और एआईएमआईएम के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को मात्र 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को मात्र 1 सीट मिल सकती है। पंजाब में अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। हरियाणा में अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी गठबंधन इंडिया के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को मात्र 2 सीटें मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं उत्तराखंड में भी अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं 1 सीट बीजेपी एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं 1 सीट बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। त्रिपुरा में भी अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। वहीं 1 सीट एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है। मेघालय में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, जो कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में भी लोकसभा की 1 सीट है, जिसमें कांग्रेस पार्टी गठबंधन अपना कब्जा करे हुए है। इसी के साथ बात करते हैं गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। वहीं 1 सीट बीजेपी एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है। गोवा में अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं भारत के अगले राज्य की, जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं 1 सीट बीजेपी एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है। मणिपुर में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, जो कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। नागालैंड में बीजेपी और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों, ये था लोकसभा चुनाव 2024 का महासर्वे ओपिनियन पोल। इसके जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो आपको बता दें। दोस्तों, अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 139 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन, जिसको इंडिया नाम दिया गया है, उसको 346 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अन्य के खाते में 58 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा में 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। जो पार्टी लोकसभा चुनाव में 272 सीटें जीतती है, वह अपनी सरकार बनाती है। और हिंदी न्यूज़ पॉलिटिक्स के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 346 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने 26 बड़े दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसका नाम इंडिया दिया गया है।
दोस्तों अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया 346 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों आप अपनी राय को जरूर बताएं कि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार किसको देखना चाहेंगे। इंडिया की तरफ से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार की रेस में शामिल। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं।